हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द इंटरडे ट्रेडर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के व्यू की। देखिए, कई दिनों से मैं बात करता आ रहा हूँ जब से ये मार्केट में फॉल चालू हुआ है कि ये वाला जो लो है 15671 इट हैज़ टू बी डिफेंडेड एट ऑल कॉस्ट। ये जो आप देख रहे हो फॉल, किस स्पीड से फॉल आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, मैं अभी वेव काउंट आपको बताऊंगा कि ये क्यों हुआ, ऐसा इसका रीज़न क्या था। तो ये जो स्पीड से इतना काम हो रहा है, देखो मार्केट इतनी स्पीड से नहीं गिरता है, बट अगर इतनी स्पीड आ रही है मार्केट में तो कहीं ना कहीं मार्केट जो वीक हैंड्स हैं उनको निकालने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। एक डर बना रहा है। अब जैसे आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोग को बीच में भी डर होगा। जो लोग प्रॉफिटेबल हैं पहले से, जो लाइक 2020 में नहीं आए, उनके पहले जो लोग हैं, उनके जो पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, उनको बाद भी एक लग रहा होगा अरे यार, जो उन्होंने ऐड किया अगर कि यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे को निकल जाना चाहिए। बट देखो मार्केट में क्या हवाबाजी चल रही है कि मार्केट 14,500 आएगी, यहाँ आएगी, वहाँ आएगी, उससे कुछ भी नहीं होना है ये सब करने से कि यहाँ आ जाएगी। देखो हमारे ओपिनियन से मतलब नहीं होता है, और मेरा भी कोई ओपिनियन ये नहीं कि नहीं मैं बहुत अल्ट्रा बुलिश रहता हूँ कि मेरे से कभी बेरिश टोन निकलती नहीं है कि मैं बेयर बन जाऊँ या फिर लाइक मैं बेरिशनेस वाली बातें करूँ कि मार्केट टूट जाएगी। हमेशा मेरा टोन आप जब भी सुनते होगे कि नहीं मार्केट संभल जाएगी ऊपर से। सर इसका रीज़न है लेवल्स। मैंने आपको एक लेवल दी, वो अभी तक डिफेंड है। अगर उस लेवल के नीचे काट देता है तो आप ये मान लो कि करेक्शन का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक लेवल नहीं कट रही है, कुछ भी अगर मैं कहूँ कि सर 14,000 आएगी, 14,500 आएगी, इट हैज़ नो सेंस एंड नो लॉजिक एट ऑल। ये बेसिक प्राइस एक्शन है। बेसिक प्राइस एक्शन क्या मतलब, बिल्कुल जो एक नॉर्मल सी बात है, अगर डाउन ट्रेंड चलेगा तो उसे लोस तो काटने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, तो देखो इसका रीज़न है, यहाँ तक हमारा इम्पल्स स्ट्रक्चर पूरा हो गया था फिफ्थ वेव। जिनको थोड़ा बहुत इलियट वेव पता है उनको ये चीज़ समझ आएगी। ये मान के चलो यहाँ तक एक अप ट्रेंड की रैली खत्म हो गई, उसके बाद ये करेक्शन लगी, ये लगी ए लेग, फिर ये ऊपर आए, ये हम यहाँ बी लेग लगाए और यहाँ पे हमने सी लेग मारा, तो ये करेक्शन का पार्ट पूरा हो गया। अब मार्केट को निकलना था ऊपर, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मार्केट ऊपर नहीं गई और मार्केट ये ट्रेंड लाइन पे रुक गई, ठीक है। मैं ज़रा इसको अच्छे से बना देता हूँ। मार्केट यहाँ पे रुक गई, ठीक है। यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट ने ये जो इम्पल्स बनाई थी, ये इम्पल्स को इम्पल्स ना बना के मार्केट ने इसको एक्स वेव बना दिया, क्योंकि इसमें केवल 1, 2 और 3 वेव्स हैं, ठीक है। तो इसमें 3 वेव्स ही निकली, तो ये एक्स वेव बनी। उसके बाद यहाँ पे एक जिगजैग फॉर्म हुआ। उसके अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि अब ये इम्पल्सिव वेव निकल सकती है ऊपर की ओर, जैसा कि अभी तक प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये तो वेव स्ट्रक्चर की बात हो गई। अभी भी अगर मार्केट इस चीज़ को गड़बड़ करता है और इस लो के नीचे आ जाता है तो आप ये मान के चलो कि कुछ समय और हम गुजार देंगे करेक्शन में, बट ऊपर हमें आना है। ऐसा नहीं होना है कि क्रैश हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं आपको फिर मेरे भाई एक बात बता दूं, मार्केट आपको चीप प्राइसेस में माल उठाने नहीं देगी। जो लोग सोच रहे हैं ना कि मैं यहाँ माल बाय कर लूँगा, अब मार्केट यहाँ आ गई, अब उनको बाय करने में लेकिन दिक्कत होगी, और कल अगर गैप अप खुल गया तो सबसे ज़्यादा रिग्रेट होगा, तो बहुत रिग्रेट होगा। जो माल आज भर के ले गए, कॉल्स भर के ले गए, उनके तो मज़े हैं, लेकिन जिन्होंने लाइक अगर एफएनओ में काम नहीं किया है या फिर कुछ स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट नहीं किए, क्योंकि मैं स्टॉक्स की भी हालत, मैं हर चार्ट नहीं दिखा सकता आपको। अभी हम लोग यहाँ निफ्टी की अगर बात कर रहे हैं तो आप खुद स्टॉक्स उठा के देखोगे, चार्ट अलग ही टाइप से बोल रहे हैं, ठीक है। लीडर्स जो हैं, सेक्टर लीडर्स अब अलग भाग रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ समझ आ रही है। अब देखो यहाँ आज क्या हुआ, आज का सिनेरियो देखते हैं। देखो सबसे पहली बात कि मार्केट जब फॉल कर रहा था तो बड़ी थिक रेड कैंडल्स बना रहा था, यहाँ आते आते मार्केट हो गया, रुक गया। और एक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताऊँ, देखो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई जो मैंने नोटिस करी थी, ठीक है। देखो यहाँ पे जब ये गिर रहा था मार्केट, अगले दिन ऊपर उठा और फिर गिरा। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलूँ, थोड़ा सा डीप एनालिसिस है, इसको समझिएगा, काफ़ी लर्निंग मिलेगी इससे आपको। देखो यहाँ पे देखो, ये मार्केट का जो रेड कैंडल मैंने दिखाया, वो ये रेड कैंडल था, ये मार्केट यहाँ तक गिरा, ठीक है। उसके बाद गैप अप खुला, गैप अप के बाद ऊपर गया, लेकिन फिर गिर गया। बट समझने वाली बात क्या है, ये लो नहीं कटा। जैसे ही ये लो नहीं कटा, मेरी दिमाग की घंटी बज गई कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो बदल सकता है, हो सकता है ट्रैप भी हो। तो मैंने कंफर्मेशन के लिए वेट किया कि चलो वेट करते हैं। तो मैंने इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं करी, इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं करी, ठीक है। अब ये वाला तो दिन निकल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे डोजी कैंडल। अब हम फिर डेली चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ डोजी बना ये 16 मई को। अब समझो आप, अब एक नॉर्मल सी समझो, अगर आपने थोड़ा बहुत लाइक टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपने कैंडल्स के बारे में भी पढ़ा होगा,
तो आपको ही पता है कि जब भी एकदम से फॉल आ रहा है और अगर एकदम बॉटम आउट होने पे कहीं सपोर्ट अपोर्ट पे डोजीज बन रही है, इसका मतलब जो मोमेंटम है वो हॉल्ट कर रहा है, मोमेंटम जो है वीक हो गया है। एग्जांपल दूं, बहुत छोटा एग्जांपल है ये, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते हैं। देखो यहाँ क्या बना है, बॉटम पे डोजी बना है, उसके बाद क्या बना है, बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ क्या हुआ है, एग्रेसिव मॉर्निंग स्टार बना है, मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं या फिर मदर बेबी कैंडल कह सकते हो, इनसाइड बार कह सकते हो, ठीक है। इसको आप कोई भी बुलिश कैंडल कह सकते हो, ठीक है। मैं मदर बेबी कैंडल का ब्रेकआउट कहूँगा या इनसाइड बार का ब्रेकआउट कहना ज़्यादा पसंद करूँगा, एंड मारू बोजू कहूँगा इसको। सेम सिनेरियो हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो बनाती हैं मार्केट का मसाला। लेकिन हम क्या हैं, हम बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं वहाँ वॉर हो गई, वहाँ क्रूड के दाम बढ़ गए, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया। नहीं सर, अगर सोचो ना, आपके पास थोड़ी न्यूज़ आ रही है, मेरे पास थोड़ी न्यूज़ आ रही है, पूरी दुनिया के पास न्यूज़ आ रही है। अगर न्यूज़ इतनी सच होती तो सब ना अमीर हो जाते, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो डोजी बनने का मतलब मोमेंटम हॉल्ट कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे अब आज जो इसने ये किया है, ये एक कंफर्मेशन ये दिखा रहा है कि यहाँ से एक इम्पल्स निकल सकती है, ठीक है। अब ये कंफर्म कब होगा, अगर कल मार्केट यहाँ पे इसका हाई ब्रेक करके निकलने लगता है ऊपर, अगर डेली क्लोजिंग कर देता तो सोने पे सुहागा है, 1 आवर पे क्लोजिंग कर देता है तो एक आप रिस्की बेट उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू विल नॉट रिग्रेट दिस स्टॉप लॉस। ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, मैं आपको सच बताऊं, जिस हिसाब से आपको टारगेट मिल रहा है, क्योंकि टारगेट्स आपको बहुत ऊपर के मिल रहे हैं, ठीक है। आप खुद ही देखो टारगेट्स आपको लाइक बिल्कुल अब जाएगा तो ये, अगर ये मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ तो जाएगा तो ये पूरा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप रुक जाएगा, आप इसे कहीं भी रुकना होगा। अब इसके पास कोई रुकने का चांस ही नहीं, क्योंकि इसने नीचे का जितना कहानी थी, ये सब जितनी कहानी थी ये सब इसने पूरी कर ली है। अब इसके पास कोई भी रुकने का चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो अगर आप यहाँ से पोजीशन बनाते हो तो ये लो बस आपका एसएल है, और एटलीस्ट ये हाई तो आप मान ही लो कि हाई तक तो जाना है उसको, हाई के ऊपर भी जाएगा। तो ये बहुत अच्छी आपके पास एक कि एक बढ़िया सी पोजिशनल अपॉर्चुनिटी है। तो निफ्टी इस समय बहुत बढ़िया पॉइंट पे है। यहाँ पे कल बस मैंने जैसा बताया, कल का शुरुआत का 1 आवर अगर ये सस्टेन कर देता है, बहुत अच्छे से सस्टेन करता है, तो 16,200 के अराउंड ऊपर ही रहता है, 300-400 के अराउंड से रेजिस्टेंस मिलना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो देखो यहाँ मार्केट फंसेगा। मैं आपको आगे का थोड़ा भी व्यू दे दूँ, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा फंसेगा 16,400 पे, एंड इस जोन पे थोड़ा फंसेगा। तो मार्केट अब पिछले हिसाब से एकदम एक्सट्रीम नहीं जाएगी, यहाँ तक एक्सट्रीम गई, थोड़ा और एक्सट्रीम करेगी, उसके बाद थोड़ा साइडवेज, फिर ऊपर, फिर साइडवेज, फिर ऊपर, ऐसे जाएगी मार्केट। तो आप ये ना सोचो कि एकदम सीधा 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 जाएगी। तो डोंट गो एग्रेसिवली ऑन द ऑप्शन साइड, कि आप नहीं, आप कॉल लेके बैठ जाओ कि वो एग्रेसिवली बढ़ जाएंगे। तो एग्रेसिवली नहीं जाना है, बढ़ेंगे, ये बात सही है कि अगर कंफर्मेशन आती जाएगी, बट एग्रेसिव नहीं जाना है। यू कैन गो फॉर पुट सेलिंग विद हेज, ये आप कर सकते हो। अगर आपको प्रेजेंट सिनेरियो का मैं ट्रेड बताऊं तो ये आप निफ्टी में काम कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स कर लो, बहुत बेटर है। फ्यूचर्स को भी हैज कर लो, बहुत बेटर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की क्या पोजीशन चल रही है इस समय, तो देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो बैंक निफ्टी ने भी क्या, अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा पहले से वीक था, अभी बीच में स्ट्रांग हो गया, अभी निफ्टी वीक हो गया था। बैंक निफ्टी क्यों वीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ है। यहाँ पे इसने एक फेक आउट बनाया था, उसके बाद ही नीचे गया। इसमें भी सेम सिनेरियो था, ये एक्स वेव बनी और ये यहाँ पे जिगजैग बनाया, ये करेक्शन सेम थी। बट बैंक निफ्टी ओवरऑल वीक है। मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म इन सेंस आई मीन अराउंड 6 मंथ्स 8 मंथ्स या 1 ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं समझिएगा 3-4 साल की बात बता रहा हूँ। चार्ट पे 3-4 साल की बात नहीं बताई जाती है, ये तो उसको वैसे वहाँ मत लें, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू जो पोजिशनल होगा, वो आपका थोड़ा बैंक निफ्टी धीरे धीरे चलेगा, बट इट विल गिव यू कंसिस्टेंट ट्रेंड। तो अब बैंक निफ्टी में अगर हम थोड़ी सी हम बात करें तो देखो सब कुछ वैसा ही है जो हम लोग निफ्टी में बात करके आए, सब कुछ वैसे ही, बस थोड़े से कैंडल्स का तरीका अलग है। देखो ये एक सपोर्ट एरिया था, ये एक सपोर्ट एरिया था, आप ड्रॉ करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट एरिया था। अब देखो सपोर्ट एरिया पे आपको क्या दिखा, यहाँ पे एक कैंडल दिखी गैप डाउन वाली, उसके बाद एक बुलिश कैंडल, ठीक है, एक बुलिश कैंडल आपको दिखी। और ये अगर आप इसको पीछे भी करोगे तो मैं आपको बता दूं, ऐसा ना सोचो कि मैंने डायरेक्ट यहीं सपोर्ट बना दिया, ये पहले से भी सपोर्ट जोन है। और बाकी अगर आप और तरीके से भी इसको देखना चाहो, फिबो वगैरह लगाना चाहो, तो वहाँ से भी आप इसको पता कर सकते हो कि ये एक सपोर्ट एरिया जैसे वर्क करता है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट एरिया पे क्या बना कि कैंडल यहाँ पे कौन सी बनी है, पेयरसिंग कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, मार्केट रॉकेट ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी का यही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। वैसे तो बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन कर दिया है, ओनली निफ्टी हैज़ टू कंफर्म मोर। यहाँ पे देखो मदर बेबी कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, ऊपर से भी यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका ब्रेकआउट करेगा तो और ऊपर जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी भी आपका यहाँ कहीं 35,000 के इधर एक बार फंसेगा और एक बार इस जोन में ज़रूर फंसेगा, यहाँ पे फंस के फिर ये सीधा ऊपर निकालेगा, उसके बाद ये वाला लेवल से। तो वो आगे हम बात करते जाएंगे, चैनल पे आप जुड़े रहिएगा, पेज पे जुड़े रहिए, वहाँ पे हम बात करेंगे। ये अभी ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ सकते हैं। इसमें भी आप छोटा सा ऐसे लगा के काम कर सकते हो। ये वाला लो अब कटना मुश्किल है, जैसा कि अभी तक का प्राइस एक्शन कंटिन्यू चल रहा है। आप कहीं बम बम पड़ जाए तो अलग बात है, ये वाला अब लो कटना मुश्किल है। ठीक है, मेरे हिसाब से। चलो, तो ये बात हो गई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो ट्रेडर्स कोई भी बाहर की चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हो नॉर्मली। कल एक कन्फर्मेशन और देनी है निफ्टी को, देन इट विल लाइक देखो 90% कन्फर्म है। कल बस एक प्राइस एक्शन के व्यू में एक तो जो कैंडल का व्यू होता है वो कन्फर्म हो जाएगा, बिकॉज जो आज इंपल्सिव मूव आया है वो ऐसा मूव दिखता नहीं है। ठीक है, आप खुद अपने पोर्टफोलियोज देख रहे होगे, एकदम बहुत बूस्टअप हो गए होंगे, सारे स्टॉक्स चल रहे थे आज और लीडर्स भाग रहे थे। हर मैं सेक्टर के लीडर्स देख रहा था, आपके पास भी चार्ट है, आप देखो निफ्टी 50 उठा के देख लो, उसमें जितने भी लीडर्स हैं सब भाग रहे हैं। तो लीडर देखो, सीधी सी बात है ना, जब मार्केट चलती है तो लीडर सबसे पहले आगे चलता है। तो लीडर आगे चल रहा है मतलब कि कन्फर्म है। टाइम साइकिल ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, प्राइस साइकिल ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तो नीचे का सारा काम हो चुका है, ऊपर की अब हम कहानी लिखेंगे। तो ये था मेरा व्यू ट्रेडर्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।